दुआ साहब, जो महिला पहलवान यहाँ बैठी हुई है पिछले 22 दिनों से, क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा? ऐसे तो प्रशासन अपनी जो प्रोसेस है जो छानबीन करना शुरू कर दी है। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अभी सत्ता पद जो है कुर्सी खेलने में लगी है, वो हमारी जो समस्याएं हैं उस पर उनको नज़र नहीं जा रही है, या उस पर जो है वो गुमराह बने हुए हैं, या उनको एक ईगो है कि दूसरी पार्टियां अगर शोर मचा रही है, टुकड़े गेम है, तो हम इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन वो गलती कर रहे हैं और उस गलती का खामियाजा उनको कर्नाटका में भोगना पड़ा और बीजेपी वहाँ हारी। ये ऐसा नहीं हुआ कि इसकी आवाज़ कर्नाटका नहीं गूंजी, वहाँ इनका सबक मिला। मैं डॉक्टर दुआ जो जनवरी से भाजपा हराओ अभियान में लगा रहा, कर्नाटका में भाजपा की हार हुई है, मोदी जी की हार हुई है, वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती है, भाजपा की हार हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा 50-50 पे आ गई है। आपका पंजाब में चुनाव में हारी है, शिमला में जो है बीजेपी हारी है। तो इस तरह से जो अखंड भारत पे ये शासन करने की बात कर रहे थे, हमारी बहु बेटियां जो जंतर मंतर पे, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 20-21 दिनों से मांग कर रही है कि बृजभूषण को अरेस्ट किया जाए। आप उस पर FIR लॉन्च होता है सुप्रीम कोर्ट से, पास्को में होता है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये किसका सह है? क्या ये सबको दिखता नहीं है? 2 दिन पहले बृजभूषण सिंह ने अपना बयान दिया है पुलिस के सामने में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। जब आरोप बेबुनियाद है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है जो FIR लॉन्च करवाया? पास्को एक्ट लगा और ये एक नहीं 7 लड़कियों का 7 FIR लॉन्च होना चाहिए। उस पर और भी हैं, हमारे सारे सबूत हैं। जब आप इंक्वायरियाँ भी हो रही है, ये कांड जो है 2-3 महीना पहले से चल रहा है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो आज पेरिस, लंदन, अमेरिका में होना चाहिए था, AC में होना चाहिए था, आज मच्छरों में बैठी है, आज जो है बिना बिजली की बैठी है। तो क्या ऐसे ही बैठी है? क्या वो चाहते हैं कि वो एक बार दिखाएं कि हमारे साथ किस तरह से रेप किया गया? तो इस तरह की जांच पे पहले पास्को में उनको अरेस्ट होना चाहिए था। उन्होंने 6 महीना कार्यकाल उनका ख़त्म हुआ और उस हालत में बृजभूषण को अरेस्ट होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। जेल वो चाहते हैं तो ये आंदोलन ख़त्म होगा और तभी बहु बेटियों का सम्मान मिलेगा। मीडिया पे आपने देखा होगा, ये बहुत सारा जो है गूगल पे या सोशल मीडिया पे चलते हुए कि वो अब कैसे करेंगे कि उनके साथ शोषण हुआ है, इसका ये सब गोदी मीडिया और स्ट्रीम मीडिया ने प्रोपेगेंडा बना रखा है। आज हमारी सोशल मीडिया नहीं होती तो इतना जागरूक नहीं होता। आज जो है देश का प्रधानमंत्री, जो भारत के सभी नागरिक का प्रधानमंत्री होता है, वो केरला फाइल स्टोरी और जय बजरंगबली का नारा चुनाव में लगाया जाता है, जबकि हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और जो जिम्मेदार पोस्ट पे हैं उनको चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जनता का पैसा खर्च होता है, टैक्स का पैसा। आप वहाँ पे आपने महिलाओं की बात क्यों नहीं की? आप रोजगार की बात क्यों नहीं की? आप वहाँ पे करप्शन जो बीजेपी के लीडर जो कर रहे थे, जो आपके साथ मिनिस्टर लोग हार गए, उसकी बात आपने क्यों नहीं की? नहीं किया। वहाँ पे किया लिंगायत का, वहाँ पे किया मुसलमानों के आरक्षण खत्म करेंगे, वहाँ पे किया जय बजरंगबली का नारा लगाया। आप बजरंग दल और बाकी आप आतंकवाद खत्म करना चाहते हो, और दूसरी जो असामाजिक तत्व की जो संस्थाएं हैं उन्हें बंद करने की बात नहीं करते हो, उस पर नारा लगाते हो। तो इस तरह की 2 धारी बातें, ये जुमलाबाजी, इस तरह का हेकड़ी नहीं दिखाना चाहिए। आज 65 सीट मिला, मेरा जो अनुमान था कि वो 5 सीटों पे सिमट जाते, लेकिन 65 सीट मिला है कुछ गलतियों की वजह से। वहाँ जनता की जीत हुई है, जनता एक तरफा जो है बीजेपी को हराई। केरला चुनाव की बात आपने कर लिया, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश की तरफ भी आप देखिए, जहाँ पर निकाय चुनाव में 16 में से 16 नहीं 17 में से 17 बीजेपी के नगर वो बने, मेयर बन गए, मैं मानता हूँ। लेकिन 511 कितनी सीटें पे थी, उसमें 50% सांसद मेंबर जो बीजेपी का नहीं आया, 50% आया। तो शर्म की बात है। जहाँ पे आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप जो है योगी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कम क्यों आए? पूरा आते ना, 100% आते ना। आप पंजाब में क्यों नहीं आए? आप जो है शिमला में क्यों नहीं आए? तो ये आगाज़ है। अभी सारे रंग, अभी जो है ये टेलर है, अभी मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपका साउथ इंडिया ख़त्म हो गया, नॉर्थ इंडिया में भी आप सिर्फ गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हो। मध्य प्रदेश आपके हाथ से जाएगा,
और उत्तर प्रदेश में भी आपकी कुछ अच्छे नहीं आएंगे। प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार है मेरे भाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर आपने थोड़ा बहुत ले भी आते हो तो अखंड भारत की बात कर रहे हो, पूरे भारत में मैं राज करूँ पूरा इस आंदोलन का असर था। मैं उस पर काम किया जा कर के, पूरा गले मोहल्ले में घूमा। अगर वहाँ पे कोई दूसरा विकल्प भी होता जो 224 कैंडिडेट खड़ा करता, आप में से कोई होता तो वो बेशक वो जीतता, कांग्रेस नहीं जीतती, क्योंकि वहाँ विकल्प कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस था। कांग्रेस बीजेपी को हराना था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। इसलिए कांग्रेस भी अगर खुश हो रही है तो ज़्यादा खुश ना हो, उनको चाहिए कि अलायंस के साथ मिल करके और 24 की तैयारी करें और बीजेपी को भारत से बाहर करें। केरला में तो भाजपा को करारा हार मिला है, लेकिन जो केरल स्टोरी का प्रमोट कर रहे थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिसमें दिखाया गया कि 32,000 महिलाओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था। देखिए, विपुल साहब मेरा भी दोस्त है, क्योंकि मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं भी हूँ। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। तो उनसे मेरी कर्नाटका में जब मैं था तभी मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, और उन्होंने मैंने कहा कि भैया आपने वहाँ जो है आपने केरला स्टोरी बनाया, ये मैं डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ स्टोरी बनाया, क्यों ना भारत स्टोरी बनाया जाए। तो कहा कि ये दुआ जी आप कीजिए। हम कहा ठीक है, मैं इसका पहल करूँगा। भारत से स्टोरी बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि कमोबेश सभी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्यों में हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, उन लड़कियों को बेचा जा रहा है, कोर्टों पे पहुंचाया जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है। ये सरकार को क्या पता नहीं? लेकिन क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ हो गई? सरकार की जो कानून है कहाँ गया? उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है वहाँ पे। आप केरला की सिर्फ बात करो, केरला में इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का लेकर स्टोरी बनाते हैं, जिसमें अगर ऐसे कोई स्टोरी दिखाते हैं जिससे भाजपा की छवि धूमिल होगी, तो जिस तरह से जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। नहीं, देखिए हमारा ये भारत फाइल या भारत जो है स्टोरी बनाने का मकसद होना चाहिए कि हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, जुल्म क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है निकम्मी है, किस तरह से जो हमारे जो है पार्षद, हमारे जो न्यायपालिका, हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का गुलाम बना हुआ है, और ये गुलामी कर करके डर करके सहम करके मीडिया को गोदी मीडिया बना करके आप राज करना चाहते हो, और आप कहते हो मैं पूरा भारत का मैं शहंशाह हूँ। तो ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ हमारा जमहूरियत है, हमारा ये जो है सेकुलर कंट्री है, और हम तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, बिना इन सारी चीज़ों को बात किए हम मुख्य मुद्दा पे बात करें। मुख्य मुद्दा से हटाने की बात कर्नाटका में हुई, और यही वजह है कि कर्नाटका के पढ़े लिखे लोगों ने बीजेपी को हराया। और आगे जा करके अगर ये मुख्य मुद्दा से ये लोग हटते हैं और ये जो है जात पात ऊंच नीच की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको हार निश्चित है। जिस तरह से अभी कर्नाटक में देखा गया है कि जय बजरंगबली का जो नारा दिया गया था, आखिर जनता, वहाँ की जनता क्या सोच करके उनको हरा दी? क्या लगता है आपको? जनता को रोटी चाहिए मेरे भाई, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वहाँ पे करप्शन, भ्रष्टाचार, बीजेपी के लीडर 7 मंत्री जेल में, उन पे जो है करोड़ों का गबन का केस है, और उन चीज़ों को ना कह करके कि मेरे सारे लोग अच्छे हैं, और अंत में चुनाव में कहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि अगर बीजेपी नहीं हारेगा तो कर्नाटक में खून खराबा होगा, बहुत दंगे होंगे। तो ये कहने का क्या मतलब है? आप जबरदस्ती, आप जो है ये बंदूक के नोक पे आप जीतना चाहते, तो जनता समझती है, पढ़ती है। उन्होंने जवाब दिया, जनता की जीत है कर्नाटक, ना कि कांग्रेस की, और वहाँ मोदी की हार है।